सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हर तरफ भोलेनाथ की गूंज हो रही है। वहीं आस्था की कांवड़ यात्रा को देखते हुए 5 राज्यों में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ रूट पर शराब और मीट की दुकानों को पर्दे से ढकने और बंद करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। एआईएमआईएम ने कांवड़ियों पर नशा करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने इस धार्मिक माहौल में राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा को लेकर जारी गाइडलाइंस की। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 5 राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों की मेरठ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कांवड़ रूट पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान शहरी इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री पर बैन होगा। इतना ही नहीं, सड़क की एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगी। कांवड़ सेवा शिविर में भोजन की क्वालिटी की नियमित जांच होगी। साथ ही कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले डीजे की आवाज़ 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजे की ऊंचाई 12 फीट से ज़्यादा न रखने की हिदायत दी गई है। डाक कांवड़ में रेस ना कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांवड़ियों को सिक्योरिटी को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, आईबी, खुफिया विभाग टीम को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ियों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं, जिसमें पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट से ज़्यादा न रखने की हिदायत दी गई है और झांकी कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट से ज़्यादा ऊंची न रखने के निर्देश दिए गए हैं। भाले, तलवार, त्रिशूल और दूसरे हथियारों को लेकर चलने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर भी रोक होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पहचान पत्र रखना जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस बीच कांवड़ यात्रा पर पुलिस के निर्देश एआईएमआईएम को रास नहीं आए। एआईएमआईएम ने योगी सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने रूट डाइवर्जन और मांस की दुकानें बंद कराने पर आपत्ति जताई और कांवड़ियों को नशेड़ी तक कह दिया। आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। उनको किसने अधिकार दिया? क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? एआईएमआईएम नेता के बयान के बाद यूपी में सियासी घमासान मच गया है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे बेतुके बयान से समाज के ताने बाने पर असर पड़ेगा। गलत है, आस्था आज नहीं, परंपरा पहले से सही से, और प्रशासन का काम है कि किसको कैसे सम्मान देना है। ये देश में व्यवस्था दी गई है। ये शासन प्रशासन जो निर्णय लेता है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को लिए है। और इस पे सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में ये द्वेषता फैलाते हैं हिंदू मुसलमान में, और कुछ नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों से धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने हुड़दंग और अनुशासनहीनता से बचने की नसीहत दी। सीएम योगी ने साफ कहा कि किसी को भी ऐसा मौका न दे जिससे विरोधी इसका फायदा उठा सके। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि केसरिया रंग से समाजवादी पार्टी की जन्मजात दुश्मनी है। कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा,
हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आस्था की कावड़ यात्रा को राजनीतिक के चश्मे से देखना क्या जायज है? अब एआईएमआईएम ने ये बात क्यों कही होगी? एआईएमआईएम ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि एआईएमआईएम जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। उनका वहाँ किसी से अलायंस होगा इसकी संभावना बेहद कम है और मुसलमानों के वोट के लिए जो है एआईएमआईएम सड़क पर उतरने वाली है। इसीलिए प्रो मुस्लिम दिखने के लिए, अपनी बात या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या पॉलिटिकल नैरेटिव में चर्चा में आने के लिए एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान ने यह बयान दिया है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण महाराज हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब बताइए, क्या एआईएमआईएम की इस बात से आप सहमत हैं कि सभी कावड़िया नशेड़ी होते हैं? देखिए, मैं एआईएमआईएम का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनका तर्जुमान नहीं हूँ और ये सारे कावड़ियों को नशेड़ी कहना भी गलत है। कुछ कावड़िए हो सकते हैं तो हो सकते हैं, मगर मेरा एतराज़ ये है कि जहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है मीट मछली या चिकन मटन की दुकानों को बंद कर दिया जाता है, उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। मैं कहता हूँ मैकडोनाल्ड केएफसी पर पर्दा क्यों नहीं डाला जाता, उन पर क्यों नहीं बंद किया जाता है? बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है, ब्राज़ील के बाद उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? और यही कहते हैं, योगी जी कहते हैं, जब कोई भी मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ ले उस पर कार्रवाई होती है। मेरठ में लोगों ने अपने घर पे नमाज पढ़ी, पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया। संभल में छत पर नमाज पढ़ी, उन पर कार्रवाई हुई। तो एक ही तो देश में दो कानून क्यों भाई? क्यों रमजानुल मुबारक के महीने में क्या किसी मुसलमान ने कहा कि होटलों को बंद कर दो? होटलें नहीं चलनी चाहिए। और आप घुस करके कौन होते हैं, आपको किसने इजाजत दिया है कि चेक करते हैं? इससे पहले प्राइवेट पार्ट देखा गया, घुस घुस के चेक करते हैं कि तुम मुसलमान हो क्या और मटन चिकन खाते हो क्या। मैं कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी भी। अगर शर्म है तो 80% लोग चिकन मटन खाते हैं मुसलमान। अरे कश्मीर में मुफ्ती साहब आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। वो जो आतंकवादी आए थे ना, वो भी क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे वो कि कलमा पढ़ो, कलमा नहीं आता तो गोली मार दी। सुनिए, आप भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। पहले भाई मुहर्रम में ताजिए निकालने की इजाजत देते हैं ना, ईद मनाने की इजाजत मिलती है। और मैं आपको बताऊं, जो रिस्ट्रिक्शन मुसलमानों के त्योहार में होती है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो कावड़ यात्रियों पर भी है कि आप नशे का सेवन नहीं कर सकते, आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते, कानून को नहीं तोड़ सकते, 12 फीट से ऊंची कावड़ नहीं ले जा सकते, डाक कावड़िए रेस नहीं लगा सकते, आइडेंटिफिकेशन सबका जरूरी है। अगर इसके इतर कोई काम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यही तो मुसलमानों के त्योहारों में भी कहा जाता है ना। देखिए, मुसलमानों के त्योहारों को परमिशन देना आप नहीं दे रहे हैं, इस संविधान ने इजाजत दिया। तो कांवड़ यात्रा को भी संविधान ने इजाजत दी है मौलाना साहब, कांवड़ यात्रा को भी संविधान ने इजाजत दी है। संविधान कहता है कि कांवड़ नहीं निकालिए। टैक्स, अरे ठीक है, हज सब्सिडी के नाम पर आपने क्या कहा? टैक्स पेयर के पैसे से हर सब्सिडी नहीं दी जा सकती। हेलीकॉप्टर से पूर्व बरसाना ये क्या टैक्स पेयर का पैसा नहीं है? सबका टैक्स पेयर का पैसा नहीं है। दीपक चौरसिया जी, वन साइडेड आप बात मत करिए। मैं वन साइडेड बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपको मिलती है ना हज सब्सिडी? हज सब्सिडी बंद तो नहीं हुई ना, हज सब्सिडी मिल रही है, तो कावड़ियों पे फूल भी बरस रहे हैं। नहीं मिल रहे, नहीं मिल रही, उल्टा हम पाल रहे हैं एयर इंडिया को। हमको सब्सिडी नहीं मिल रही, हज सब्सिडी कल भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिल रही। हम इतने लाचार नहीं, हम पैसा है तो हम काबतुल्ला जाते हैं। आपके रहमो करम पर हम ही नहीं करते।
और हज के अंदर सबसे ज्यादा 3,000-4,000 करोड़ का सरकार घोटाला कर रही, प्राइवेट टूर्स वालों से लाखों रुपया ले रहे हैं। आप बेईमान आदमी है, क्या बात करते हैं आप? कितने इजाजत दिया? चिकन मटन के सबसे बड़े व्यापारी हिंदू हैं। आज तेलंगाना के अंदर होटलों में आके देखो, बिरयानी खाने वाला हिंदू, मटन खाने वाला हिंदू, सावन के महीने में हिंदू खा रहा। अरे उनको समझाओ, उनको याद दिलाओ, मुसलमानों क्यों याद दिलाओ? चलो हम हिंदुओं को समझा देंगे, मौलाना साहब मुसलमानों को समझाएंगे, हिंदुओं को अरुण कृष्ण महाराज जी समझा देंगे कि मत खाओ, वो तो वेजिटेरियन के समर्थन में है, वो तो वेजिटेरियनिज्म के समर्थन में है। आप बोल दीजिए मुसलमानों को मत खाओ मांस, मछली, अंडा, ठीक है, बोल दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए, ठीक है, अपील करिए कि सावन में मत खाइए। बिल्कुल करिए, अपील करिए मौलाना जी कि रमजान में नहीं, सुनिए, आप भी कहिए कि रमजान के महीनों में होटलों में मत जाइए। आप भी अपील करिए, वो अपील करें, वो उनको अपील करें। मैं अपील करने, भारत के संविधान ने इजाजत दिया। आप क्या है, बीफ का सप्लायर भारत नहीं है, सावन के महीने में बीफ नहीं जा रहा है भारत में। अच्छा, बाहर लोग चिकन मटन की एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। अपील कर दीजिए ना, आप कह रहे हैं हिंदू जो है वो ये काम करें, ये ना करें, तो आप मुसलमानों को भी अपील कर दीजिए कि भाई चिकन मटन मत खाइए सावन के महीने में। हिंदू भाइयों का जो है वो धर्म भ्रष्ट होता है, बोल दीजिए। ठीक है, आप भी कहिए हिंदुओं से जो चिकन के सप्लायर हैं, चिकन की सप्लाई ना करें, मटन काटने वाले मटन की सप्लाई ना करें। आप हिंदुओं कहिए 5%, 10% मुसलमानों के लिए आप ये बात कर रहे हैं। सिर्फ 10-15% मुसलमान देश में 80 से ज्यादा % तो चिकन मटन खाने वाले हिंदू हैं। उनको क्यों नहीं बोलना है? मैकडोनाल्ड को बंद कराओ ना, KFC को बंद कराओ ना, वहां तो आपकी जबान बंद हो जा रही है। क्यों बंद हो रही है वहां? आप बंद कराओ, ठीक है, करो आप हमसे। ठीक है। अच्छा, आप मुसलमानों को मैं अपील कर देता हूं कि भाई कोई भी हिंदू भाई चिकन मटन का व्यापार करता है बंद कर दे। मौलाना साहब भी अब बोलेंगे कि मुसलमान भाई चिकन मटन मत खाइए। बोलिए मौलाना साहब, आप बोल दीजिए, मैंने अपील कर दी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में चिकन मटन पर बैन लगा दो और जो सप्लाई भारत कर रहा है वो बंद कर दो। ना, खाने की मनाही करिए आप, व्यापार खाने की मनाही करिए मौलाना साहब। आप अपने आप जबान से पलट रहे हैं, मौलाना होके मुफ्ती होके जबान से पलट रहे हैं। इस्लाम कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, बंद करो, हमेशा के लिए बंद करो। अरे इस्लाम कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2 दिन क्यों मौलाना साहब, इस्लाम कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहते हैं दोजख मिलती है। मैं तो कहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप जन्नत जाएं। के लिए बैन करो। नहीं, जन्नत और जहन्नम का फैसला हम आप नहीं करेंगे, वो अल्लाह करेगा। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ये फैसला मैं आप नहीं कर सकता। मेरी जन्नत नहीं, मैं जन्नत का मालिक नहीं हूँ। मैं कौन फैसला करने वाला हूँ? मुझे क्या अख्तियार है भाई फैसला करने का? चिकन मटन काटते आप, बेचते आप, पैसा कमाते आप, बीफ कंपनियों से चंदा लेती बीजेपी, आप दलाली करते आप, और मुझे कह रहे हैं कि मैं अपील करूं। ठीक है अरुण कृष्ण महाराज जी, मैं दलाली नहीं करता भाई। आपके समुदाय में ऐसे कई लोग हैं जो सार्वजनिक तौर पर एक काम करते हैं, मैं ही नहीं करता हूं। मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछता हूं, बस सवाल पूछना मेरा काम है। मौलाना साहब, सवाल उनसे पूछिए जो हैदराबाद में हिंदू बिरयानी खा रहे हैं, मटन चिकन की, सावन के महीने में। उनको आके रोकिए ना, आप रोकिए तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं कह दूंगा मुस्लिम समुदाय से कि सावन का महीने का एहतराम करो। चलिए, मैं सावन में किसी मुसलमान को चिकन मटन नहीं खाना चाहिए, मैं अपील करता हूँ। मैं हैदराबाद नहीं जा सकता, मेरा दिल्ली में ड्यूटी है, तो मौलाना साहब आप भी अपील कर दीजिए ना आप मुसलमानों को कि सावन में मटन चिकन ना खाएं। इतनी अपील तो कर दीजिए। मैं सबसे ज्यादा अपील करता हूँ इन हिंदू होटलों का, जो हिंदू होटल बिरयानी पका रहे हैं मटन चिकन की, मैं आवाम से कहता हूँ कि उन होटलों में मत जाओ सावन के महीने में। ठीक है, इनके पास मांस और चिकन मटन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अपनी बात मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मुफ्ती साहब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब आप तय कर लीजिए भाई, वादा करने के बाद पलटने वाले को क्या कहते हैं? वादा खिलाफ। आचार्य जी क्या कहेंगे आप? मुफ्ती साहब नहीं कर रहे हैं, अपील नहीं कर रहे हैं कि मत खाओ भाई चिकन मटन। देखिए ऐसा है जी, हमारे मनुस्मृति में मनु भगवान ने कहा कि
अनुमंता विशिष्टता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चौपहर्ता चा खादेक तस्येति घातकः। कि 8 लोग महापापी अपराधी होते हैं, जो उसे बेचता है, मांस को काटता है, परोसता है, पकाता है, उसकी सुविधा देता है और उसका कत्ल करता, हत्या करता है, और उस हत्या में जो मुंह होके देखता है उसको भी 8 लोगों को मनु महाराज ने कहा ये 8 के 8 पापी हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई बच्चा हिंदू खाता है तो मैं कहता हूं वो ऐसी मिश्रित सिविलाइजेशन में रहा कि वो भटक गया अपने शास्त्र से, अपने समाज से। अन्यथा सनातन धर्म में दया सर्वभूतेषु, हमारे समाज में मांस खाना जीव हत्या केवल म्लेच्छ करते हैं, केवल मांसाहारी जो लोग होते हैं हम उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। केवल दानव, राक्षस और नरभक्षी जीव खाते हैं। मानव के रूप में कोई जानवर खाता है तो ये हमारे भी जो पाप है। मेरा सभी सनातन धर्म के बच्चों के लिए ये मेरा संदेश है। दूसरी बात, एक AIM का आतंकवादी कहता है कि ये नशेड़ी हैं। आज तक AIM के आतंकवादी ने ये नहीं कहा कि UN डेजिग्नेटेड 722 आतंकवादियों में 702 केवल मुसलमान आतंकवादी है। मैं नहीं कह रहा, UN डेजिग्नेटेड 722 में से 702 आतंकवादी मुसलमान हैं, जिसमें से 698 सुन्नी मुसलमान हैं। लेकिन कभी AIM ने नहीं कहा पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्राहिमाम हो गई है। लेकिन AIM के आतंकवादियों ने कभी इसके बारे में नहीं बात किया। इटली में अभी एक आतंकवादी ने 3 बच्चियों को चाकू से गोद दिया। जब उसको पकड़ा गया, पूछा गया कि है जिहादी, तूने इन बच्चियों को क्यों मारा, तो कहता है अल्लाह का फरमान आया है, अल्लाह ने मुझे कहा था मारने को। तो ये तो इनका अल्लाह है, कहता जाओ लोगों को बिना वजह चाकू से मारो। क्यों? क्योंकि उनका मुझ में ईमान नहीं है। तो काफिरों के पैसे से, हराम के पैसे से हज हाउस करने वाले, हज में जाने वाले, काफिरों के घर की कमाई से अपना घर चलाने वाले, काफिरों के पैसे से व्यापार चलाने वाले, ब्याज के पैसे से, हराम के पैसे से अपना घर चलाने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हमारे जो कांवड़ वाले हैं वो नशेड़ी हैं। अगर नशेड़ी कोई है तो वो व्यक्ति है, वो ज़ॉम्बी जो इस्लाम के, कुरान के, हदीस के नाम पे, अल्लाह में ईमान ना लाने के नाम पे दुनिया में कत्ल गारत, दहशतगर्दी, आतंकवाद करता है। इतिहास, भूत, वर्तमान सब गवाह है। अब आते हैं हमारे कांवड़ पे। कांवड़ पे मैं ये बोलना चाहता हूं देश के गद्दारों को, जिसने अपनी जालीदार टोपी उतार के इन दिल्ली और बिहार के दंगों में अपना जिहाद का प्रोपेगेंडा चलाया। बहुत सारे मुसलमान पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने जालीदार टोपी उतार के इन दंगों में अपनी औकात दिखाई। आज देखें कि 4 करोड़ योगी बाबा के सैनिक जो ये हमारे इसमें आएंगे कांवड़ में, 4 करोड़ आए थे पिछली बार, 4 करोड़। अरे तुम गद्दारों 40,000 नहीं हुए, वो 4 करोड़ हैं। अगर योगी बाबा एक बार आदेश दे दे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो एक गद्दार इस देश में बचेगा नहीं। वो कांवड़ केवल तब प्रतिक्रिया देती है, किसी की गाड़ी तोड़ देती है, किसी को पीट देती है, उसमें घटना है जब उनकी कोई कांवड़ गिरा देता है। अन्यथा 4 करोड़ लोग एक स्थान पे जाना, एक स्थान पे आना, ये पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास है। पूरी दुनिया के लिए अकल्पनीय घटना होती है। ये हमारे देश की धर्म की ताकत है। और याद रहिए, आपके जो इख्तियार की पार्टियां भैया होती थी, मौलाना जी, क्या हुआ उसका? काफिरों के हराम के पैसे से मंत्रालय के अंदर, मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो इफ्तार में ये काजू बर्फियां गटागट मारते थे, इसका क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, यहीं पे मैं इसी पर सवाल पूछता हूँ, क्या रमजान में काफिरों के हाथ का जो है खाना खाना ये जो है वो पाक है? बताइए मौलाना साहब। बड़े सारे इफ्तार होते थे, मैं भी गया हूँ ऐसे इफ्तारों में। प्रधानमंत्री देते थे, मुख्यमंत्री देते थे, बड़े बड़े पार्टियों के नेता देते थे। ठीक है, इफ्तार में इफ्तारी करना काफिरों के हाथ से ठीक है। तो मैं गुरुजी को बधाई देता हूँ। उन्होंने दीपक चौरसिया को पापी कहा है, और दीपक चौरसिया चिकन मटन खाते हैं, मुझे मालूम है। उन्होंने सरकार को भी पापी। अरे सुनिए मेरी, नहीं ठीक है, मेरी बात सुनिए ना।
सुनिए, आपको मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ ना। देखिए, दीपक चौरसिया जी पापी हैं, एक सरकार पापी है जो बीफ की सप्लाई करती है, 80% हिंदू पापी हैं जो चिकन मटन खाते हैं। अब आइए मेरी बात पर कि सुनिए, इस्लाम के अंदर कोई काफिर नहीं है। यहाँ के हिंदुओं को अब ये तो गलत बोल रहे हैं मौलाना साहब, मैंने आपको नहीं रोका ना। हाँ, काफिर कौन है बताइए, मेरी बात पूरी। क्या लिखा हुआ है? कोई काफिर नहीं। मौलाना जी पहले मेरी बात, आपसे ही पूछ के बोल रहा हूँ, आपसे ही आगे लेके बोल रहा हूँ, आपसे ही आगे लेके बोल रहा हूँ मौलाना जी, आपसे ही आगे लेके बोल रहा हूँ। अल कुरान 9.123 You who believe, fight those of the disbeliever who are close to you, and let them find harshness in you, and you know that Allah is with those who are pious. उन्होंने कहा जो आपके नजदीक में आपका पड़ोसी काफिर है, उसके हृदय में भय भर दो। किसके हृदय में? डिसबिलीवर के। और डिसबिलीवर कौन है यहाँ पर? दीपक चौरसिया जी और उनकी पूरी टीम डिसबिलीवर है, जो बुत परस्ती करता हो, जो बुत परस्ती करता हो, मूर्ति पूजा करता हो। मौलाना साहब ये लिखा हुआ है कुरान में। दीपक जी आपको करेक्ट करूंगा, बुत परस्त नहीं केवल, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। बुत परस्त नहीं, जो अल्लाह में ईमान ना रखता हो। हम नहीं मानते, हम ये मानते कि अल्लाह, मुसलमानों ने हमारे एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ईश्वर के ही नकल करके इन्होंने एक नाम निकाला 1400 साल पहले, अल्लाह। उसी ईश्वर को ये अल्लाह कहते हैं। इसके सिवा अल्लाह का खुद अपने आप में इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम ये मानते हैं, तो हम इस्लाम की नजर में नजिश है, इस्लाम की नजर में डिसबिलीवर है, इस्लाम की नजर में हम जहन्नुमी है। ठीक है, आप बताइए मौलाना साहब, नहीं लिखा है ऐसा? बिल्कुल, काफिर नहीं कहा जाता। नहीं, सुनिए, जो नॉन बिलीवर है, जो मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, मैं काफिर हूँ, इसका मतलब यही तो कहा जाता है ना। इस्लाम में यही कहा जाता है, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। अरे नहीं, आप ही चिल्लाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? आप बोलते जा रहे और आप सुन नहीं रहे। आप पहले सुनिए ना। इस्लाम कहता है अल खल्कु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है, सर्वधर्म संभाव। सुनिए, कम से कम इस्लाम तो सर्वधर्म संभाव की बात नहीं करता, वरना 750 टेररिस्ट पूरी दुनिया में गोलियां नहीं मार रहे होते। 750 टेररिस्ट। आपने तर्जुमा गलत बोला। अरे सुनिए, तर्जुमा गलत था। अरे सुनिए, नेक्सलाइट कौन है? ये बोडो कौन है? 84 में सिखों को मार रहे थे, कौन है? सैकड़ों दंगे में मुसलमानों को मारने वाला कौन है? कौन है मुसलमानों को मारने वाला? कौन है? कौन है वो? आपको आता नहीं, आप जाहिल आदमी है, आप जाहिल आदमी है, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता और आप बोल रहे हैं। अभी आप मनीष बोले, मनीष, नहीं, बिल्कुल गलत। आप तर्जुमा ही गलत पढ़ रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत, आप गलत बोल रहे हैं। अभी तक जब से आप आतंकवादी बोल रहे हैं, इस्लाम धर्म के आप खिलाफ बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ बोल रहे हैं। जाना जाता है पूरी दुनिया में, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम आतंकवाद के लिए जाना जाता है। बोडो कौन है? बोडो कौन है? वो नेक्सलाइट कौन है जिन्होंने मारा? कोई भी नेक्सलाइट धर्म के मजहब के नाम पे, नेक्सलाइट मजहब के नाम पे, नेक्सलाइट मजहब के नाम पे पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं करते। मजहब के नाम पे पूरी दुनिया में केवल इस्लाम आतंकवाद है। आप भी जानते हैं। कोई इस्लाम नहीं करता, इस्लाम आतंकवाद है। फिर दुबई में क्यों जाके? ये लादेन कौन था मौलाना साहब? ये लादेन कौन था? ये जवारी कौन था? ये मुल्ला उमर कौन था? ये हाफिज सईद कौन है? ये हाफिज सईद कौन है? ठीक। ये मसूद अजहर कौन है? बोडो कौन है? अरे सुनो, ये बोडो कौन है? मुसलमानों के हैं। हाँ, ये बोडो जो पकड़े जा रहे पाकिस्तान में जासूसी में हिंदू पकड़े गए, वो कौन है? गोडसे के मारने वाला कौन है? दंगा करने वाला कौन है? दंगा करने वाला कौन है बताओ? 84 में सिखों को मार रहे थे, वो कौन था?
मुसलमानों को मार रहे थे कौन था? कांग्रेसी। अच्छा एक बार बताइए ये जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था, वो कौन थे? बताइए ना। मैं कहता हूं कि जो सिखों को मार रहे थे वो दीपक चौरसिया कौन थे? बताओ ना तुम। गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कौन थे बताओ? मौलाना साहब, पूरी दुनिया जानती है कि जिहाद के नाम पर दुनिया को आतंकवाद मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों ने, भूलिए मत इस बात को। और मैं ठोक के ये बात कहूंगा, आपकी जो ये जिहादी विचारधारा है कि जो नॉन बिलीवर है, जो अल्लाह को न माने, उसको खत्म करो, आपकी यही विचारधारा जिहाद को जन्म देती है। भूलिएगा मत।